हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का नवीन मिशन 2.0 में स्वागत है। तो दोस्त, आज क्लास 9 का हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको डेमो के रूप में 7 दिन चलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, है ना। क्या है कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको चैप्टर पढ़ाने से पहले थोड़ा हम डीपली करके, थोड़ा हम थ्योरी करके एक एक चीज़ हम बताएंगे, तो आपको हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए, है ना, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज समझिएगा, ये जो है एक त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक त्रिभुज है ना। ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। तो बताइए, देखिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? कोण 1, कोण 2 और ये कोण 3। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण होते हैं। अब कोण की अगर बात कर लिया, कोणों की संख्या देखिएगा, कोणों की संख्या 3। अब बताइए भुजाओं की संख्या, है ना, भुजाओं की संख्या, तो तुरंत जवाब दीजिएगा 3। बोले कौन कौन? तो बोलेगा देखिए, कोण ए के सामने वाला भुजा ए, कोण बी के सामने वाला भुजा कोण बी, कोण सी के सामने वाला भुजा कोण सी। तो देखिए, है ना, तीनों भुजा हो गया। कौन कौन हो गया? ए बी सी क्या है? भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है। दूसरा बात याद रखिए, अगर मान लेते हैं साधारण त्रिभुज का, है ना, क्या है? साधारण त्रिभुज का, ठीक है, कि साधारण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ध्यान से देखिए, ए बी सी पर हम लोग क्या कर दिए? लंब डाल दिए ए डी, है ना। तो कह सकते हैं सर बी सी पर लंब डाल देते हैं ए डी, तो ए डी जो बन गया है, क्या बना? ऊंचाई बन गया। क्या बन गया? ऊंचाई बन गया। अब आप बताइए, यहाँ से अगर निकाल सकते हो कि बताइए आधार बराबर त्रिभुज का आधार बराबर, ठीक है, त्रिभुज का आधार बराबर, तो क्या होगा? त्रिभुज का आधार बराबर, तो बोलिएगा 2 गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, है ना, बटा ऊंचाई। दूसरा बात अगर कर ले, है ना, कि त्रिभुज का ऊंचाई बराबर तो 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, पॉइंट 1 हो गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट के यहाँ हम इमेज बनाते हैं। ये भी एक त्रिभुज लिए। ये त्रिभुज कैसा है? सभी भुजा बराबर है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर होता है, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर होते हैं, उस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो कैसा त्रिभुज है दोस्त? तो बोल सकते हैं सर इस त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में बात कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजाएं बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज में, है ना, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री को होता है ना। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री को होता है। क्या बोले कि समबाहु त्रिभुज में
प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बोलिए अब बताइए कोई भी त्रिभुज ले ले, है ना, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? तब जवाब क्या आएगा? त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। बोल देखिए कोण ए बी सी, तो क्या होगा पॉइंट में? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, है ना, बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसके बात कर लिया जाए, है ना, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अभी हम बताएं। देखिए इसको ए मान ले, भुजा मान ले, इसको बी और इसको मान लेते हैं हम लोग सी, मतलब सॉरी हाँ ए। क्यों भाई? क्योंकि हम मान लिए कि समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज का जब भुजा ए है तो सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है सर ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, बराबर है, हाँ या ना? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिएगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, है ना, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो √3/2 गुने भुजा। क्लियर हो गया? अब देखिए आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमको प्रूव करके बताइए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कैसे आया? तो दोस्त 10 मिनट 5 मिनट के बाद, है ना, हम इसको प्रूव करेंगे। थोड़ा सा हम इसको याद अभी जानकारी दे देते हैं। हम आपको एक एक चीज़ करके बता देंगे कि कौन चीज़ कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिएगा, है ना, थोड़ा सब्र कर लीजिए। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। अब एक पॉइंट इसमें पढ़ना हम लोग, देखिए ई जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कौन कौन बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कौन सा? समकोण, है ना। समकोण के अर्थ क्या होता है बताइए? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? हाँ, वैसा कोण जिसका एक भुज एक कोण क्या, वैसा कोण, मतलब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज या जिसका एक कोण 90 डिग्री को, है ना, एक कोण कितना हो? 90 डिग्री को। या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, इस तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं, कोई कोण, है ना, वैसा समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण, है ना, जो 90 डिग्री से क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री तक होता है ना, 90 डिग्री 180 डिग्री से भी छोटा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो अभी देखिए ई कोण और ई कोण क्या है? न्यून कोण। अब बताइए ये जो है समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज की बात कर लिए। समकोण त्रिभुज में जो बी के सामने वाला होते हैं उसको कर्ण कहते हैं। हम कर्ण को एज कर लेते हैं, ठीक है। अब सी के सामने वाला भुजा अगर थीटा यहाँ बनाया तो लंब हो जाएगा, है ना, लंब को पी। ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार के बी। क्लियर हो गया? अब बताओ यहाँ से, है ना, यहाँ से हमको बताइए कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्या बोलेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो बताओ बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो तुम्हारा जवाब आएगा सर ये प्लस में इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पी तब पूछ रहे हैं। तो बताइए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वही होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक चीज समझ में आ रहा होगा, है ना। अब अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पढ़े हीरोन के सूत्र से। अब ध्यान से देखना है, यहाँ भी हम एक प्रकार के क्या किए? त्रिभुज बना दिए। ये त्रिभुज है ना,
ये जब त्रिभुज है तो ये कैसा त्रिभुज है, कोई भुजा बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। तो कह सकते हो क्या विषम बाहु त्रिभुज, हाँ या ना, विषम बाहु त्रिभुज। देखो जो हम हीरोन के सूत्र जो प्रयोग करते हैं किसमें, विषम बाहु ही त्रिभुज में प्रयोग करते हैं। इसमें देखिएगा कभी साइड जो है ना मतलब समान नहीं होगा, सब डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। विषम बाहु त्रिभुज समझ मेरे बता रहा है ना, विषम बाहु त्रिभुज। अब ध्यान से देखना, विषम बाहु त्रिभुज में अगर बात कर लें ए बी सी, एक वाला भुजा ये है ना, इन्हें भुजा का जो हो जाएगा बी, इधर का जो हो जाएगा सी, हाँ या ना। अब जब निकल गया तो बताओ परिमाप, तो बोलिएगा सर ए प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर हो गया। अब बोलो अर्ध परिमाप, हाँ अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। बोले सर ए प्लस बी प्लस सी है क्या, तो बोले कुछ नहीं है, जो भुजा दे रहा है ना वही है, जो भुजा इसका देगा वही करेंगे। ए प्लस बी मतलब विषम बाहु त्रिभुज में तीन भुजा ऐसे त्रिभुज के होता है, तो तीनों भुजा अलग अलग है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो हम भुजा लिख देते हैं, मान लो इसका भुजा ये है, ये बी है, ऐसी है ना। तो यहाँ अब कहेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कट नहीं रहा है, देखिए अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए किसी के मन में यहाँ डाउट होगा सर ए बी सी है क्या, तभी जब बताएं ए बी सी क्या है, त्रिभुज के भुजाएं। एस क्या है, अर्ध परिमाप, एस क्या है, अर्ध परिमाप, है ना। और पी मतलब हो जाएगा परिमाप, निकाल देंगे। क्लियर यहाँ तक हो गया, चलिए यहाँ तक आप लोग उतार सकते हैं। उतारना है, उतारना है ना, चलिए। देखिए दोस्त, है ना, अभी हम बताएं पूरा आपको क्या थ्योरी टॉप बता दिए कि किस तरह से किसको क्या याद रखना है ना। तो अब आइए दो क्वेश्चन के बाद, अभी आपसे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। आप ही लोग बोल रहे थे सर हमको बताइए कि समबाहु त्रिभुज का, है ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है तो कैसे होता है ना। प्रूव करेंगे दो क्वेश्चन को हम, तीन क्वेश्चन आपको हम बात किए। पहला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। दूसरा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर कैसे आया, है ना। ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा आया तो कहाँ से आया। तो हम एक एक करके बात को हम बताते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप नोट भी करते जाइएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें, ठीक है, कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज का, है ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्या करना है, सिद्ध कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, चलो यहाँ हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। क्या बनाए, त्रिभुज, है ना। तो हम लोग हल कर लें, क्या करेंगे ऐसा ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। आपको पता है कि अगर जोड़ देंगे 60 60 60 कितना हो गया 180। अब ना अंथा ये मार दीजिएगा, ढला लग भी जाएगा आराम से, सही भी चल गया। तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे, है ना, कि मान लेंगे, माना कि, है ना, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 100 डिग्री है, मान लिए। क्लियर हो गया, नाम दिए। अब बताओ कोण ए, है ना, कोण ए बराबर कितना 100 डिग्री, कोण बी बराबर भी कितना 1 डिग्री, कोण सी बराबर भी कितना 1 डिग्री, है या ना। आगे बात कर लें तो बताइए कोण ए हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हाँ या ना।
तो अब देखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। कोण ए के वैल्यू x डिग्री, कोण बी के वैल्यू x डिग्री, कोण सी के वैल्यू x डिग्री, 180 तो कितना होगा कोण 3x है ना x 180 डिग्री, छोतिया 18। बताओ x के वैल्यू कितना 60 डिग्री आया ना, 60 डिग्री आया कि नहीं आया, डिग्री हटा x मान लेते हैं 60 आ गया। तो बताइए हम माने क्या है, अतः कोण a बराबर x डिग्री है ना, तो कोण a बराबर कितना 60 डिग्री, कोण b बराबर कितना x था है ना, अब कोण b बराबर भी x था तो 60 डिग्री, कोण c बराबर कितना x 60 डिग्री। क्या आया कि ना, सिद्ध हो गया, हो ना प्रूव, क्लियर हो गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन, आपसे हम बोले क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या कर रहे हैं कि सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं है ना, क्षेत्रफल एवं ऊंचाई क्रमशः कितना √3/4 पहला गुने ए स्क्वायर, दूसरा होगा √3/2 गुने ए, है ना। क्या सिद्ध करना है दोस्त कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं ऊंचाई, क्षेत्रफल सिद्ध करके लाना है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, और ऊंचाई क्या लाना है √3/2 गुने भुजा, ये मतलब भुजा, यानी कोई डाउट। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इन्हें तो नहीं आ रहा है, कर जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे, एक इमेज हम बुला लेते हैं, है ना, यह इमेज बन जाएगा रे, हाँ हो जाएगा, कटेगा नहीं ना, कट नहीं रहा। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ से हल आगे बढ़ कर लेते हैं। क्या करेंगे कि माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है, तो बता ए बी सी, ये सभी भुजा क्या है आपस में बराबर है, ती भी है, ई भी है और ई भी ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या किए, अब देखिए चित्र में, है ना, चित्र में बी सी पर लंब डाल दिए ए डी, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए लंब डाल दिए ए डी। तो आपको पता है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर ए सी बराबर ए, हाँ या ना। तब बताइए दोस्त बी डी बराबर होगा डी सी की ना, बी डी बराबर है डी सी, तो बी डी बराबर है डी सी बराबर हाफ, हाँ या ना। तब देखिए जब बी सी पर लंब डाल दिए है डी, तो कितना डिग्री कोण बनाइए 90 डिग्री कोण बनाया ना, 90 डिग्री का। तो कोण ए डी सी, तो कितना, चूंकि कोण डी बराबर 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज बना है ना, कोण ए डी सी में चलते हैं हम लोग। पी बन गया ए सी बन गया कर्ण, ई बन गया लंब, और ई बन गया डी सी, पूरा आधार बन गया डी सी, है ना, आधार यहाँ से हो गया। अब ध्यान से बताओ हमको निकालना है क्या है, चलो निकालना है ए डी, तो बता ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, मतलब लंब बराबर, तो बोलिए सर कर्ण स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर डी सी का स्क्वायर, हाँ या ना। अब बताओ ए डी के वैल्यू नहीं दिया, ए डी का स्क्वायर रहने दीजिए, ए सी के वैल्यू बोले सर ए, देखो यहाँ ए सी बराबर ए है ना, माइनस डी सी के वैल्यू a/2। आगे बढ़ते हैं, ए डी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, एलसीएम ले लेंगे, ए डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, है या ना। आगे बढ़ते हैं, ए डी बराबर क्या, ए डी का स्क्वायर तो 3a स्क्वायर बटा 4, तो बताइए ए डी बराबर कितना हो जाएगा √3a/2 होगा या ना, क्लियर हो गया ऊंचाई। अब आइए, अब ऊंचाई निकल गया है ना,
तब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए त्रिभुज निकालिए, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल या त्रिभुज का कह सकते, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है या ना होता है। 1/2 आधार कितना, आधार देखिए पूरा हो जाएगा BC, त्रिभुज निकाल रहे हैं ABC का त्रिभुज क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा A और ऊंचाई कितना हो जाएगा √3/2 है ना गुने A होगा। करेंगे तो देखिए तो √3A² हुआ अब बटा 2 दूनी 4 हो गया ना। अब लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ अब लिख देंगे अतः हमको सिद्ध करें क्या करा था दोस्त कि क्षेत्रफल √3/4 है ना। तो देखिए समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ना, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है रे √3/4 गुने A² आया। ये हो गया प्रूव होगा कि ना। अगला है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना आया √3/2 गुने A आया, PROVED हुआ, प्रूव्ड हो गया, कोई डाउट। अब इसको नोट कर सकते हैं। देखो दोस्त अभी हम 2 को बता चुके हैं है ना। कौन कौन बताए हैं याद करो। पहला बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, कैसे होता है वो बता दिए। दूसरा बताएं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, वो भी लाख आपको बताएं सिद्ध करके है ना। ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। अगला है तीसरा इंपॉर्टेंट है ना, क्या है सिद्ध करे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने B√4A² - B² होता है। तो देखिए कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले एक इमेज बना लो है ना, इमेज बना लिए ABC, यहाँ से देखिए हल करिएगा ठीक है। कि माना कि है ना ABC एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के कहता है बराबर हो गए कौन कौन, AB बराबर है AC, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। AB बराबर हो गया, 2 भुजा बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं है। अब हम लोग मान लिया कि AB बराबर जो है AC हो जाएगा A है ना। अब BC को हम लोग क्या मान लिए, BC को मान लिए B, ये मान लिए B, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा भी A। क्यों भाई। अब ध्यान से देखिए, चूंकि हम लोग एक BC लंब डाल दिए AD, क्या करें लंब डाल दिए AD, हाँ या ना। अब बताओ हमको कि ई क्या बना 90 डिग्री कौन बना ना, ये भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। बोले सर क्या हम इस तरह से नहीं लग सकते हैं ADB, श्योर ले सकते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज है और ADC भी समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो गया। तो अब कोई तरह से लिख सकते हैं, चलिए निकालिए, हम निकालते हैं। आप बताइएगा जो है कोण D बराबर 90 डिग्री है ना, तो बताइए क्या बनेगा ADC में चलते हैं है ना। तो बताइए AD बराबर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी, AD का स्क्वायर और फिर क्या करेंगे AD का स्क्वायर बराबर फिर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, हाँ या ना। बोलेगा हाँ या ना होगा। अब देखिए कैसे होगा ये भी बताते हैं, क्योंकि ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो आपका पता है कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो AD का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो AD का वैल्यू ऐसी रख दीजिए। AC का वैल्यू दिया हुआ है A का स्क्वायर, DC का वैल्यू दिया हुआ है, बता सकते हो DC के मान कितना होगा। बोले हाँ बता सकते हैं B/2 होगा
कितना होगा, b/2 होगा। तो b/2 समझ में आया कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे, है ना। अब क्या करेंगे, AD का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 होगा। तो बताओ AD का स्क्वायर बराबर कितना होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो कि ना, AD का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4, है या ना, लिख सकते हैं। अब बताइए AD बराबर कर क्या सकते हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4, है ना, रूटे में, है ना। अब फिर क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, है या ना। कैसे सर? क्योंकि खाली बाहर एक तो पूरे बटन है, अगर एक को गुना करेंगे इतना से तो यही वाला ना आएगा, हाँ। एक गुना करेंगे से यही आएगा। तो हम इसको हटाने के लिए अब आगे क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखिएगा, है ना। अब बताओ AD बराबर क्या कर सकते हैं, तो बोला सर AD बराबर लिख सकते हो हाफ होगा, एक कैसे निकल जाएगा 2, अब बचा अंडर रूट में कच्चे 4। तो दोस्त देखिए, कहता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है संधिबाहु त्रिभुज का 1/4 गुने b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोस्त यहाँ 2 था, है ना, मिस्टेक से गलती हो गया, है ना, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ से निकाले थे AD बराबर है ना अंडर रूट 1/4, है ना, इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए 4 के बाहर निकलेगा रूट से तो 2 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई निकल गया, है ना, AD निकल गया। अब बताइए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है ना, क्या होता है, तो 1/2 गुने, है ना, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्या है 1/2, आधार कितना, तो BC पूरा B, है ना, और ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई हम कितना निकाले 1/2, है ना, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा 1, है ना, 2 दूनी 4 गुने b अंडर रूट, है ना, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल 1/4 गुने b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्रूव्ड, PROVED, है ना। तो याद रखिएगा दोस्त, जो हमको सिद्ध करके लाना था 1/4 गुने b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सिद्ध करके लाना था, ठीक है। क्लियर हो गया ना, फिर से एक बार देख लिया जाए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।